Chalo, all of you have joined. So this is the relation of a magnetic field or magnetic induction due to infinitely long wire. ठीक है, अब अगर कॉमन सेंस लगाए, एक क्वेश्चन में आपको पूछूं, व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड कॉमन सेंस का क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आपको आंसर देना है. व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेमी इनफाइनाइट वायर. What is the magnetic field due to semi-infinite wire? Yes, who will answer? सेमी इनफाइनाइट का मतलब सबको पता है ना. सेमी इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है? What do you mean by semi infinite? Yes, सेमी इनफाइनाइट वायर सबको पता है ना. अरे ये आपकी जैसे कि इनफाइनाइट वायर होती थी, तो सेमी का मतलब क्या होगा? लेट सपोज दिस इज योर इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर which varies from minus infinity to plus infinity. हाफ ऑफ इनफाइनाइट, वेरी गुड. सेमी का मतलब होता है हाफ ऑफ इनफाइनाइट. सो अभी अभी हमने इनफाइनाइट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना निकाला? मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू इनफाइनाइट वायर म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर. तो सेमी इनफाइनाइट की वजह से क्या होगा बताओ? सेमी इनफाइनाइट की वजह से मैग्नेटिक इंडक्शन कितना होगा? हाफ ऑफ म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर. हाफ ऑफ म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर. अब हमें फिर से वापस डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है. हम सिंपल हमारा लॉजिक लगा के यहां से निकाल सकते हैं कि अगर पूरी वायर की वजह से, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर की वजह से अगर मैग्नेटिक इंडक्शन इतना आ रहा है, तो सेमी इनफाइनाइट की वजह से, सेमी का मतलब होता है हाफ वायर, हाफ ऑफ इनफाइनाइट, तो इतने पोर्शन की वजह से मैग्नेटिक इंडक्शन कितना हो जाएगा? विच इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर. दिस रिजल्ट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. कई बार एग्जाम्स में पूछ लेते हैं. अगर आपको इनफाइनाइट का याद है तो आप सेमी इनफाइनाइट का निकाल सकते हो. ठीक है, वेरी गुड. सबने आंसर दे दिया, पूजा ने भी दे दिया, आदित्य सिंह, दर्शनी का, वेरी गुड. चलो, अब हमें दो एप्लीकेशन तो समझ आ गए बायोट सेवर्ट लॉ के. लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड वन मोर एप्लीकेशन ऑफ बायोट सेवर्ट लॉ, that is magnetic induction due to finite length wire. अब सपोज करो हमारी वायर फाइनाइट लेंथ की है ना. वंश हैज आल्सो आंसर्ड. ओके, वेरी गुड. नाउ द थर्ड एप्लीकेशन ऑफ बायोट सेवर्ट लॉ इज magnetic field due to finite length wire. मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट लेंथ वायर. ठीक है, तो फाइनाइट लेंथ वायर की वजह से अब हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, तो फिर से वही वायर कंसिडर करो, लेकिन अब आपकी वायर की लेंथ फाइनाइट है, इट इज नॉट इनफाइनाइट. सो सपोज आई हैव कंसिडर दिस वायर ए बी which is of a finite length, and I want to calculate the magnetic field due to this wire.
let us consider this point P again, and we know that by right hand thumb rule the direction of the magnetic field will be into the plane if your current is flowing in this direction. If your current is flowing in this direction, then the direction of magnetic field at this point will be into the plane. So फिर से हमने क्या किया, सपोज करो इस वायर का यहां से एंगल बन रहा है, लेट्स से सपोज इस वायर का यहां से एंगल कितना बन रहा है, θ1. लेट अस कंसिडर, suppose the angle made by the wire from this end A is θ1 and the angle made by the wire, let's say this is θ1 and this angle is θ2. ठीक है, सपोज करो ये वायर के एंड से ये एंगल्स इस पॉइंट पे बना रही है वायर, θ1 और θ2. अगेन हमको क्या करना है, एक एलिमेंट लेना है सबसे पहले. तो हमने सबसे पहले एक एलिमेंट लिया, लेट दिस एलिमेंट इज ऑफ लेंथ dy. dl जो भी लेना चाहो आप ले सकते हो, यहाँ पे मैं dl ले लेता हूँ, चलो कोई दिक्कत नहीं. लेट अस कंसिडर द लेंथ ऑफ एलिमेंट dl. और सबसे पहले हम इस dl लेंथ की वजह से क्या निकालेंगे, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे ड्यू टू दिस एलिमेंट dl. तो सपोज करो ये एलिमेंट आपका छोटा सा एंगल बना रहा है, दिस एलिमेंट इज मेकिंग अ स्मॉल एंगल with this point. Let's say this angle is d theta. ये एलिमेंट जो है आपका छोटा सा एंगल बना रहा है and this angle is d theta. ठीक है, now again you apply the Biot-Savart law. dB is equal to mu naught upon 4 pi I times dl sin theta अपॉन r स्क्वायर. ठीक है, ये हमारा लॉ होता था. चलो एक काम करते हैं, हम इसको इस तरह से निकालते हैं. सपोज करो एक शॉर्ट मेथड आपको बताता हूं जिससे आपका एक ही स्टेप में आंसर आ जाए. Let us try to solve this by one step method. तो वन स्टेप मेथड में इसको हम कैसे निकालेंगे, ठीक है. वन स्टेप मेथड में आपको बता रहा हूं कैसे निकालोगे. छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड आपको निकालनी है. अब खुद सोचो, ये छोटी सी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी ये इस एलिमेंट की मैग्नेटिक फील्ड होगी जिसकी लेंथ कितनी है, dl, है ना. हमें इस छोटी सी लेंथ की मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है और इस मैग्नेटिक फील्ड को जब हम इंटीग्रेट कर देंगे फ्रॉम दिस पॉइंट B टू दिस पॉइंट A, देन वी विल गेट द नेट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दिस फाइनाइट वायर. ठीक है, सिंपल सा फंडा तो यही है. अगर हमें सिंपल सा फंडा पता है तो हमने क्या किया, थीटा एंगल पे जाके हमने किसी थीटा एंगल पे जाके एक डी थीटा एंगल का एक एलिमेंट ले लिया और इस एलिमेंट की वजह से अब हम मैग्नेटिक फील्ड निकालने जा रहे हैं, छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड. बड़े ध्यान से देखना, हम एक ही स्टेप में निकाल देंगे छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड. अगर आप बुक्स में देखोगे तो इसका डेरिवेशन बहुत बड़ा दिया हुआ है, बट अगर आप इस अप्रोच को समझ गए
तो आपका 1 स्टेप में आंसर आ जाएगा. यू विल गेट द आंसर ऑफ दिस बिग प्रॉब्लम इन 1 स्टेप. ठीक है, तो छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए मैंने क्या किया, बहुत ध्यान से आप देखो, मैंने वही फॉर्मूला लगाया लेकिन थोड़ा दिमाग लगा के लगाया. म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई टाइम्स. ठीक है, नाउ दिस डिस्टेंस, दिस डीएल लेंथ को मैं क्या लिख सकता हूं, इसको अगर आप समझ गए तो आपको सारा खेल समझ आ जाए. इस डीएल लेंथ को मैं क्या लिख सकता हूं, आई कैन राइट दिस डीएल इज इक्वल टू, सपोज करो ये डिस्टेंस आपका आर है, ये वाला डिस्टेंस हम क्या लेते थे, आर लेते थे. एंड सपोज करो ये वाला डिस्टेंस आपका आर नॉट है, विच इज द डिस्टेंस ऑफ दिस एलिमेंट टू दिस पॉइंट पी. ठीक है, सो आई कैन राइट डीएल इज इक्वल टू आर अपॉन कॉस थीटा इंटू डी थीटा, विच इज इक्वल टू, ये वाला डिस्टेंस क्या होगा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस मैंने पहले निकाल लिया. ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपका कितना होगा, दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस विल बी आर अपॉन कॉस थीटा इंटू डी थीटा. और अब मुझे डीएल निकालना है, तो डीएल ये वाली लेंथ है, तो ये वाली लेंथ निकालने के लिए मैंने क्या किया, इस डीएल का भी कंपोनेंट ले लिया, विच इज इक्वल टू डीएल कॉस थीटा, विच इज इक्वल टू डीएल कॉस थीटा. तो यहां से आपको डीएल की वैल्यू मिल जाएगी आर के टर्म्स में, डीएल इज इक्वल टू आर अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा इंटू डी थीटा. आपको खाली इतना खेल समझ आना चाहिए, अब लॉ लगाने में कोई दिक्कत नहीं. ठीक है, हमने क्या किया, सबसे पहले परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाला ये वाला, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जैसे हमें पता चल गया तो हमने डीएल का कंपोनेंट ले लिया कॉस थीटा, वो इसके बराबर होगा, डीएल कॉस थीटा विल बी इक्वल टू दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी, आर अपॉन कॉस थीटा इंटू डी थीटा. ठीक है, यहां तक सबको समझ आया, यहां तक सबको समझ आया, ऑल ऑफ यू क्लियर अप टू दिस पॉइंट. ठीक है, ऑल ऑफ यू क्लियर अप टू दिस पॉइंट, वेरी गुड. अब देखो मैं यहाँ पे लॉ लगा रहा हूं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई इंटू डीएल. सो डीएल का वैल्यू मैं यहां से पुट करूंगा, डीएल विल बी और आर अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा. दिस विल बी और डीएल, और डीएल के बाद हम क्या लिखते थे, साइन थीटा. तो साइन थीटा हम तब लिखते थे जब आपका एंगल यहां से थीटा बनता था. अभी हमारा एंगल यहां से थीटा बना हुआ है, तो मैं इस एंगल को क्या लिख सकता हूं, ऑलवेज याद रखो हमारा जो असली वाला थीटा होता है वो हमेशा वायर से पोजीशन वेक्टर का एंगल होता है. सो वायर से पोजीशन एंगल का वेक्टर कितना है यहाँ पे, 90 माइनस थीटा. ऑलवेज याद रखो कि हम जो एंगल लेते हैं वो हमारा जो असली वाला थीटा होता है वो हमेशा वायर से पोजीशन वेक्टर का एंगल होता है. ठीक है, तो वायर से पोजीशन वेक्टर का एंगल कितना होगा यहाँ पे, 90 माइनस थीटा. सो मैं यहाँ पे लिखूंगा साइन ऑफ 90 माइनस थीटा. हमेशा अपने ओरिजिनल थीटा को याद रखो, इसके थीटा से कंफ्यूज नहीं होना है हमको. हमको हमारा ओरिजिनल वाला थीटा पता है कि हम थीटा हम हमेशा कहां से मेजर करते हैं, वायर से पोजीशन वेक्टर का एंगल होता है हमारा. तो एलिमेंट का पोजीशन वेक्टर क्या है, आर नॉट, और उसका एंगल कितना है, 90 माइनस थीटा. सो साइन ऑफ 90 माइनस थीटा अपॉन आर स्क्वायर. सो अब हमारा आर क्या होगा, आर इज ऑल्सो हमारा एलिमेंट का जो डिस्टेंस है, इस पी पॉइंट से एलिमेंट का डिस्टेंस कितना है, आर नॉट के बराबर. तो आर नॉट को मैं क्या लिख सकता हूं, आर अपॉन कॉस थीटा. तो ये मेरा असली वाला आर होगा. तो बेटा आपको असली वाला आर और असली वाला थीटा को पहचानना आना चाहिए, और आपका काम एकदम फटाफट हो जाएगा. अब यहाँ पे देखो 1 स्टेप में आपका आंसर आ गया, एक स्टेप में हमने मैग्नेटिक फील्ड को निकाल दिया. अब जैसे हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे हमारी नेट मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी. अब सिर्फ एक स्टेप हमको और लगेगा, है ना.
तो मैंने जैसे ही dB को सॉल्व किया तो यहाँ से dB की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो dB को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दो, अब बस एक स्टेप में हमने लिख दिया और एक स्टेप सिंप्लीफाई करने का लेंगे। तो यहाँ से देखो cos स्क्वायर थीटा से cos स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा। थोड़ी सी मैथमेटिक्स अगर हमको आती है तो देखो cos स्क्वायर थीटा से cos स्क्वायर थीटा पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा, एक cos थीटा ऊपर वाला बचेगा। sin 90 माइनस थीटा को भी मैं क्या लिख सकता हूँ, sin 90 माइनस थीटा को भी मैं cos थीटा लिख सकता हूँ, है ना। तो एक cos थीटा बच जाएगा ऊपर और नीचे वाला cos थीटा और ये cos स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये वाला cos स्क्वायर थीटा वो वाला cos स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा। आर स्क्वायर और आर में देखो क्या बचेगा, है ना, ठीक है। एक आर नीचे बच जाएगा क्योंकि नीचे आर स्क्वायर है ना, तो एक आर से एक आर कट जाएगा तो नीचे आर बच जाएगा। तो यहाँ पे हमारी छोटी सी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी क्या मिलेगी हमें फाइनली, म्यू नॉट, बड़े ध्यान से देखो, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर इंटू कॉस थीटा इंटू डी थीटा, यू विल गेट दिस। अब हमें इंटीग्रेट करना है, जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमें नेट मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगी। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन तो हमें पता ही है। अच्छा, इंटीग्रेशन कहां से करोगे, थीटा 1 से थीटा 2। सो थीटा 1 देखो नेगेटिव डायरेक्शन में, सो यू विल राइट हियर थीटा 1 आपका क्या है, देखो एक एंगल आपका क्लॉकवाइज है, एक एंगल आपका एंटी क्लॉकवाइज है। सो एंटी क्लॉकवाइज एंगल आपका कौन सा है, एंटी क्लॉकवाइज आपका थीटा 1 है और क्लॉकवाइज आपका थीटा 2 है। सो एंटी क्लॉकवाइज को अगर मैं पॉजिटिव लूंगा, सो क्लॉकवाइज को क्या लूंगा, नेगेटिव लूंगा, ठीक है। एंगल का भी आपको साइन कन्वेंशन ध्यान रखना है। सो आई विल इंटीग्रेट दिस फ्रॉम माइनस थीटा 2 टू प्लस थीटा 1, क्योंकि एक एंगल आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है और एक एंगल आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। सो आपका नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना आ जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, जल्दी से बताओ, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, इतना तो हमको आता ही है फटाफट, साइन थीटा। और साइन थीटा में लिमिट्स कहां से कहां तक लगानी है, माइनस थीटा 2 से प्लस थीटा 1। वेरी गुड, बस ये एक स्टेप में आपका आंसर आ गया। बाकी पार्ट तो हमारा कैलकुलेशन का ही था, है ना। कैलकुलेशन का मेजर पार्ट था, आंसर निकालने के लिए तो हमें एक ही स्टेप चाहिए था। तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड कितना आ गया, यहाँ से आप अगर ध्यान से देखो, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, जल्दी से देखो फटाफट, सही हो जाएगा साइन थीटा 1। पहले आप अपर लिमिट पुट करोगे, यू विल गेट साइन थीटा 1 माइनस ऑफ माइनस साइन थीटा 2, ठीक है। तो ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। दिस रिजल्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि किसी भी फाइनाइट लेंथ ऑफ वायर की वजह से आपकी मैग्नेटिक फील्ड पी पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पी पे कितनी होगी, जल्दी से बोलो मेरे साथ, आप सबको बोलना पड़ेगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, तभी आपको याद होगा, साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। दिस रिजल्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू रिमेंबर दिस रिजल्ट। हर बार हम इसको डिराइव नहीं करेंगे, आपको रिजल्ट डायरेक्टली याद रखना है। जब भी फाइनाइट लेंथ वायर आएगी आपके दिमाग में रिलेशन आना चाहिए। अच्छा, कई बार वो लोग क्या करते हैं, हमारे साथ गेम खेल जाते हैं। जैसे हमने थीटा 1 और थीटा 2 कहाँ से लिया, बड़े ध्यान से देखो, थीटा 1 और थीटा 2 हमने यहाँ से लिया, ये एंगल देखो थीटा 1 और थीटा 2। कई बार हमको एग्जाम में वो लोग अल्फा और बीटा दे देते हैं। अरे अल्फा बीटा कैसे दे देते हैं, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बोलते हैं अल्फा, दिस एंगल इज अल्फा एंड दिस एंगल इज बीटा, तो दिस एंगल इज अल्फा एंड दिस एंगल इज बीटा। सो वी नो दैट, हमें पता ही है, हम इतने बेवकूफ तो है नहीं, हमें इतनी सी मैथमेटिक्स तो आती है। तो हम थीटा 2 को क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस अल्फा, और फिर अल्फा को क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस थीटा 2। सिंपली आई कैन सब्स्टिट्यूट, अल्फा इज नथिंग बट 90 माइनस थीटा 2 एंड बीटा इज नथिंग बट 90 माइनस थीटा 1। कई बार एग्जाम में हमारे साथ वो बहुत बड़ी गेम खेल जाते हैं, हमें तो थीटा 1 और थीटा 2 के टर्म्स में इक्वेशन याद होती है,
लेकिन वो एग्जाम में हमें अल्फा और बीटा दे देते हैं, तो कोई बात नहीं, अगर उसने अल्फा और बीटा दे दिया तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम साइन थीटा 1 की जगह पे क्या रखेंगे, थीटा 1 को क्या लिख सकते हैं बताओ, ऊपर से देखो थीटा 1 को क्या लिखा था मैंने, थीटा 1 को लिख सकते हैं 90 माइनस बीटा, 90 माइनस बीटा, तो साइन 90 माइनस बीटा, you will get here cos beta and you will get here cos alpha. अगर आपको अल्फा और बीटा के टर्म्स में दिया तो आपको ये वाला रिलेशन यूज करना है, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा। बाकी आप लोग समझदार हो, इतना आप सब समझते हो, ठीक है। तो आज हमने बायोट सेवर्ट लॉ की पूरी पीएचडी कर ली कि बायोट सेवर्ट लॉ को कैसे हमें अप्लाई करना है डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस में, ठीक है। वेरी गुड। तो अब मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा कि बायोट सेवर्ट लॉ का रियल मीनिंग, ऑल ऑफ यू गॉट दिस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज से आपका होमवर्क स्टार्ट हो जाएगा, कल मैंने आपको इसलिए जानबूझ के थोड़ा फ्री रखा, आज से आपको होमवर्क मिलना स्टार्ट हो जाएगा और आपको अच्छे से सॉल्व करना है। डेरिवेशन एग्जाम में वैसे तो नहीं पूछते हैं जनरली, लेकिन कई बार बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछ सकते हैं, तो आपको डेरिवेशन आने चाहिए, इसलिए मैंने आपको बता दिए, है ना। बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको फाइनाइट लेंथ का डेरिवेशन कई बार पूछ लेते हैं, है ना, लेकिन आपको बेसिकली न्यूमेरिकल्स पे ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि इसके न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू आपको बहुत स्ट्रॉन्ग रखना है। जितने भी रिलेशंस मैंने आज डिराइव किए हैं ये सब आपको याद होने चाहिए, ठीक है। ओके, चलो आज हम क्लास को फिर यहीं पे एंड करते हैं, कल हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे और कुछ एग्जांपल्स भी सॉल्व करेंगे, ठीक है बेटा। So bye bye to all of you. Bye bye. Angel is saying bye sir. Keshvi is saying bye sir. Okay. अच्छा, पुष पटेल तो पूरा बोर्ड ही हमारा रंगीन कर देता है। टीशा इज ऑल्सो सेइंग थैंक यू सर। ओके बेटा, वेलकम। पूजा इज सेइंग बाय सर। यस, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू फॉर सो मच कोऑपरेशन, थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन। दर्शनिका, टीशा, किरमी, पूजा, ओके, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू। बस ठीक है बेटा, बहुत सारी बाय बाय कर दी हमने। थैंक यू एंड थैंक यू। ओके।